आज जानेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। भारत के प्रतीक चिन्ह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? कह रहा है किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? सांड को मिला है, घोड़ा को मिला है, सिंह को मिला है। तो याद रखना है ऊंट को स्थान नहीं मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो हो जाएगा हाथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया ने। तो इसको डिजाइन जो राष्ट्रीय ध्वज का तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू। देखो राष्ट्रीय गीत है तो याद रखें राष्ट्रीय गीत जो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं। याद रखें राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में देखो सर्वमान्य है? यहाँ पे बात हो रही है विश्व भर की। तो जूलियन, शक, रोमन, ग्रेगोरियन। तो याद रखना है ग्रेगोरियन। राइट आंसर उसका हो जाएगा डी। शक पे नहीं करना क्योंकि विश्व भर में बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। तो राष्ट्रीय गान जो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है तो याद रखें भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? 1:2, 2:3, 2:1, 3:2। तो लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात हो जाएगा 3:2। कभी कभी पहले चौड़ाई दे देता है, लंबाई बाद में दे देता है। तो अगर इस प्रकार ऑप्शन होगा चौड़ाई और 2:3 हो जाएगा। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मुंडकोपनिषद, भारत भारती, कठोपनिषद, आनंदमत। वंदे मातरम जो है कहाँ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20, 23, 24, 22। 24 तिलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखें राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन। तो 1931 कलकत्ता में, 1911 कलकत्ता में, 1896 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में। तो ये गाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखें 1911 में। कब? 1911 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धम्र चक्र का रंग क्या होता है? धर्म चक्र का जो रंग होता है समुद्री नीला, हरा, गहरा नीला, काला। तो इसका रंग जो होता है याद रखें गहरा नीला होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा तो याद रखें राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 1896 कलकत्ता, 1929 लाहौर, 1896 कलकत्ता, 1931 कराची में। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था? तो यह 1896 में कलकत्ता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 3, 2, 4। तो याद रखें 3 शेर दिखाई देते हैं। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। फ्रेंड्स, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें ऋग्वेद, रामायण, शतपथ ब्राह्मण, मुंडकोपनिषद। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखें। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हो जाएगा सत्यमेव जयते। देखो अब यहाँ पे वहाँ पे विश्व की बात किया था, यहाँ पे बात कर रहा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो याद रखें शंख संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन संवत। तो इसका देखो भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है
शंख संवत पर आधारित है। फ्रेंड्स, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।